परेशान करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें वो शब्द शक्ति देते हैं, जिस शब्द शक्ति के नाम जाप से, जिस परमात्मा के सिमरन से, उसकी वाणियों से वो सारे विकार पूरी तरह से दब जाते हैं, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका प्रभाव जीवात्मा पर नहीं होता, जिसकी वजह से जीवात्मा सारे विकारों को त्याग कर परमात्मा का निरंतर जाप करते हुए संसार में भी सारा काम करती है और अपने परम धाम की भी तैयारी करती है और बिल्कुल निडर होकर तीनों लोकों में घूमती है। और गुरु की महिमा तो सनातन धर्म में शुरू से ही है और गुरु परमात्मा गुरु रूप में ही आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, और वो पूर्ण गुरु हैं क्योंकि वो सारा शास्त्र का ज्ञान ए से लेके जेड तक का ज्ञान, पूरी शिष्य रचना का ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने भी बहुत गुरु देखे हैं, लेकिन इन जैसा गुरु धरती पर ना हुआ ना आगे होगा। और जो जिज्ञासु है, मैं तो कहता हूँ ये आओ, देखो, जांचो, परखो, तोल लो और खूब बजा बजा के देखो। जब पूरा खरा उतरे तो पूरा दिल से स्वीकार करो और अपना पूरा जीवन इसमें लगाओ। तो ये शिष्य रचना है जी। यहाँ पे तीनों देवियों का, तीनों देवताओं के साथ में जो है शादी करवा दी गई है। तो ये पूरी शिष्य रचना दिखाई गई है। अब आगे आ जाओ जी थोड़ा सा। तो सर यहाँ पे कटआउट लगाया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि किसकी शादी किसके साथ करवाई गई। ये जी देखो, जैसे शादी की जाती है यहाँ पर भी, तो एक के साथ में एक खड़ा किया जाता है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी हैं और ये शंकर जी के साथ में पार्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे जो है देवियों ने इनको आशीर्वाद दिया और ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं जी आपका धन्यवाद। अब हम आप अपने अपने जो, जैसे हम कहते हैं विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव जी अपने कैलाश में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, तो वो अपने अपने लोक में, यहाँ पे उनको लोक दिए गए तो वो अपने रह रहे हैं। सर जैसे आपने अभी हमें सृष्टि रचना के बारे में बताया और यहाँ पे और भी जो प्रदर्शनी है वो काफी ज्यादा लंबी है और काफी ज्यादा भव्य है, तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और क्या क्या विशेष रहेगा सर? और बहुत कुछ है इसमें। परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है, परमात्मा कब कब आए, कबीर साहब का जो सत्य पुरुष है जिसको हम कहते हैं पूर्ण परमात्मा, एक कुल का मालिक, उसकी दिव्य लीलाएं, उसके बारे में भी बहुत कुछ है। तो मैं आपको जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो पीपल का वृक्ष बताया गया है हमारी गीता जी में भी, उस वृक्ष का भी यहाँ पे पूरा एक दृश्य दिखाया गया है। मैं आपको वो दृश्य दिखा देता हूँ। और ये कबीर साहब जो है, कबीर मार्ग जो बड़ा निर्मल मार्ग है, इसमें हिंदू और मुसलमानों को एक करने का मार्ग है ये। और ये मगहर में जो लीला परमात्मा ने की थी 600 वर्ष पहले, उसका भी एक छोटा सा ये लगाया गया है। ये उस समय 600 वर्ष पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, तो वो जब शरीर छोड़ के गए थे, तो वहां पे मुसलमान राजा भी, बिजली खान पठान और बीर सिंह बघेल हिंदू राजा भी दोनों विद्यमान थे और वो उस शरीर के लिए लड़ रहे थे कि हमारे गुरुजी हैं। तो जब वो परमात्मा गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, और वो जब गए तो सिर्फ वहां पे उनकी जगह फूल मिले थे, उनकी जो शरीर है, शरीर नहीं मिला था, फूल मिले थे। और दोनों ने फूल बांटकर आधे आधे वहां पर जो है, एक ने वहां पे मजार बनाई, एक ने मंदिर बनाया, और आज भी वहां पे वो दोनों चीजें हैं। इतिहास गवाह है कि वहां पे दोनों चीजें आज भी हैं। और उसके बाद में हिंदू मुसलमानों में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जो प्रेम जगा के गए थे, वही प्रेम संत रामपाल जी महाराज आज भी जगाना चाहते हैं। वही कबीर परमात्मा की शक्ति आई हुई है। बस मैं तो ये कहता हूँ सभी भाइयों से कि यहाँ आओ, हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारे परमात्मा का एक ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सच्चाई यही है कि हम एक तरह से संसार में आते हैं, एक तरह से पैदा होते हैं। स्त्री और पुरुष ये दो ही पूरे संसार में हैं। सिर्फ हमारे मन में भ्रमना है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। वो भी कोई बच्चा होता है, अब 4 बच्चों को अगर हम इकट्ठा बता दे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, तो वो भी आपस में खेलने लग जाएंगे, क्योंकि उनके मन में वो चीज दुविधा है ही नहीं। ये तो हमारे साथ हमारा जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर हमारी बुद्धि जो है वो कहती है कि हम ये हैं या हम वो हैं। सर जैसे यहाँ पे ये मॉडल लगाया गया है, जैसे कबीर जी का आज निर्वाण दिवस भी है, तो ये इस चीज से कैसे कनेक्ट करता है सर ये मॉडल? ये कबीर जी का जो निर्माण दिवस है, ये ब्यूरो का पूरा वो, ये 600 वर्ष पहले जो कबीर परमात्मा गए थे मगहर से, तो ये मगहर का पूरा झांकी है। एक मगहर में ऐसे ही स्थिति थी, और ये दर्शाता है कि आज भी वहां पे ये दोनों बने हुए हैं कि 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा गए थे
और उनके शरीर के जगह वहां पे सुगंधित फूल मिले थे और वो फूल दोनों राजाओं ने बांटे थे और उस समय दोनों राजाओं ने अपने अपनी जगह वहां बनाई थी। तो एक ही जगह पर मंदिर है और एक ही जगह पर मस्जिद है और सिर्फ कबीर परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही वो जो भारी उस समय युद्ध होने वाला था, महाभारत से भी बड़ा भारी युद्ध होने वाला था हिंदू मुसलमानों का, उस चक्कर में कि भाई शरीर को हम ले जाएंगे, हम दफनाएंगे, वो कह रहे थे हम जलाएंगे। और परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि वो शरीर जो है फूलों में बदल गया और फूल आपस आपस में बट गए और वो दोनों रोए कि भाई हम अपने गुरु को समझ नहीं पाए, वो परमात्मा थे जो धरती पर आए थे और हम उनको अपनी भूल के कारण जो है उनको समझ नहीं पाए, उनका ज्ञान समझ नहीं पाए। अब दोबारा वही 600 वर्ष पहले की शक्ति जो कबीर सागर है उसमें वृतांत भी है। धर्मदास जी को जब कबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं ही आऊंगा और फिर दोबारा इस ज्ञान को चलाऊंगा और सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलाऊंगा। तो 1997 में 5505 वर्ष बीत जाते हैं और कबीर सागर में यह भी वृतांत है कि जब सन 1775 हुई तब प्रेम प्रकट होश हुई। जब 1774-75 आएगा तो उस समय गरीबदास जी महाराज के रूप में वाणी प्रकट होगी। तो 250 वर्ष पहले जो गरीबदास जी महाराज की वाणी प्रकट हुई अमर ग्रंथ साहिब, जिसका कबीर साहब मतलब हमारे जो गुरु जी हैं वो पाठ करते हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं, तो वाणी प्रकट है, वो कबीर साहब के द्वारा ही वाणी प्रकट हुई है और खुद कबीर साहब ही संत रामपाल जी महाराज के ऊपर उस वाणी को पुनः उजागर कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के बारे में सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। और खुद वो परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में आके अपनी सृष्टि रचना का खुद ही ज्ञान दे रहे हैं और सब लोगों में भाईचारा प्रेम, आप यहाँ देख सकते हो लाखों लोग हैं, आराम से प्यार से रह रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ है, गंवार है, सारे पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, सब अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की शांति के लिए सब यहाँ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं। अध्यात्म मार्ग हमारा बड़ा ही सरल सहज मार्ग है और हर किसी के लिए है और ये इतना सरल सहज मार्ग है कि इससे खुशी मिलती है बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। लेकिन जो हमारा धर्म है उसने इतना भ्रमणा फैला दी कि भाई तप करोगे तो मिलेगा, वहां जाओगे तो मिलेगा, इस मंत्र की साधना करोगे तो मिलेगा। तो कठोरता है वो नहीं है, संत मार्ग बड़ा ही सहज और निर्मल मार्ग है। सर, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी की जो शिक्षाएं हैं उन पे चलते हैं, जिस प्रकार से कबीर जी ने उस समय समाज में क्रांति लाई थी, एक निर्मल समाज तैयार किया था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? देखो जी, बिल्कुल वही तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है हमारी जो एक आदत है कि हम पिछली चीजों को पकड़ के रख जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए द्वापर में, उनके हाथ में धनुष था, अब त्रेता में आए उनके हाथ में चक्र था। अभी कोई उनसे कहे कि यार धनुष में आए थे, आप धनुष ही लेकर क्यों नहीं आए, तो ये तो हमारी मूर्खता है। समय के अनुसार जो परमात्मा है वो खुद ही अपनी सृष्टि, अपना जो आना है वो तय करता है कि मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपने अधीन है, वो अपनी इच्छा से आता है और अपने अनुसार आता है। और ये वेद प्रकट करते हैं कि वो परमात्मा को जब उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, जब उसको यहाँ से परेशानी जो आत्माएं हैं वो पुकारती हैं, उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, तो परमात्मा अपने सत्यलोक से शरीर आता है और जो अपने भगत हैं, दृढ़ भगत हैं, उनको आकर मिलता है और अपने तत्व ज्ञान को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए उनके अंदर ही बैठकर काम करता है। तो संत रामपाल जी महाराज को 1997 में खुद कबीर परमात्मा आकर मिले थे और उनको उन्होंने जो है अपने धाम पर भेज दिया था और उस शरीर में खुद कबीर परमात्मा ही काम कर रहे हैं और वही पूरी शक्ति ये सारा संचालन सब कुछ कर रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है हमारे परमात्मा ने पूरे विश्व स्तर पर, पूरे भारत में, पूरे विदेशों में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। इसमें जो गरीब आदमी है, जो असहाय है, जिसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, ये हमारे परमात्मा का नारा है। क्योंकि आम आदमी आज के समय में इन्हीं चीजों से जूझ रहा है, उसकी रोटी का, उसकी पानी का, उसके शिक्षा का कोई गुजर बसर नहीं है। लेकिन जब उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी तभी वो आगे की सोच पाएगा, तभी परमात्मा की सोच पाएगा। तो हमारे परमात्मा ये कहते हैं कि भाई रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जो एक आदमी की जरूरतें हैं वो तो कम से कम पूरी होनी चाहिए, ताकि जो काम यहाँ आया है संसार में वो आगे बढ़ पाए।
सर, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, तो क्या ये जरूरतें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों की पूरी करते हैं, या जो आम समाज में और भी जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोग हैं उनकी भी पूरी की जाती है? देखो जी, जो भी कोई हो, चाहे गरीब तो गरीब होता है, संत की नजर में कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। कबीर साहब ने भी पहले कहा था कि भाई कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हमारे गुरुजी का भी ऐसा नहीं है, चाहे उनका कोई बच्चा हो, अगर वो गलती करता है तो उसको भी वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि भाई तू गलती करता बाहर। बाहर के बच्चे को ज्ञान नहीं है, अपने को तो ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद गलती करने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो परमात्मा की नजर में ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये गरीब है या अमीर है, या मेरा या पराया है। सिर्फ जो बाहर वाले हैं उनके लिए थोड़ी ग्रेस ये हो जाती है कि भाई उनको ज्ञान ही नहीं है। अनजाने में अगर आप कोई गलती करते हो तो उस गलती को गलती नहीं माना जाता। तो परमात्मा की नजर में सब बराबर है। हमारे गुरुजी जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारा जो संसार रूपी वृक्ष है, जिसके बारे में भगवत गीता में भी कहा है, जो पीपल का वृक्ष है, कि अर्जुन इसकी तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे की ओर हैं और वेद जिसके पत्ते। तो ये संसार रूपी वृक्ष है, जिसके बारे में भगवत गीता में भी कहा है कि वेद जिसके पत्ते हैं, तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं, और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं और जड़ ऊपर की तरफ है। लेकिन उसमें भगवत गीता में उस पूरे वृक्ष का वृत्तांत नहीं दिया गया। उसमें छोड़ा गया है कि इस पूरे वृक्ष का वृत्तांत जो बताएगा वही तत्वदर्शी संत होगा, स वेदविद, वेदों के अनुसार। तो ये जो है कबीर साहब जी की वाणी है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो हमारे गुरुजी वही ज्ञान दे रहे हैं जो कबीर साहब का ज्ञान है, कि उन्होंने दिखाया है कि भाई जो पूर्ण ब्रह्म है, जो अक्षर पुरुष है, उससे क्षर पुरुष पैदा हुआ, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष पैदा हुआ, क्षर पुरुष से तीनों देवता पैदा हुए। ये पूरा का पूरा भगवत गीता में भी है कि सारी सृष्टि अन्न से पैदा होती है। अन्न जो है वर्षा से होता है, वर्षा कर्म से होती है, कर्म ब्रह्म से पैदा होते हैं, ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म से पैदा होता है, और सर्वगतम ब्रह्म सब में स्थित है। तो जो सर्वगतम ब्रह्म है वो ही ये सारे कार्य कर रहा है, और वो अब शरीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में काम कर रहा है। और जो रही मंदिर की बात, सबसे पहले जो ये मंदिर बनाया गया है, ये शरीर रूपी हरि मंदिर है, नर नारायण देह है। इसके अंदर ये कॉपी है इस पूरे ब्रह्मांड की। हमारे सभी साधु संत भी कहते हैं 100 अंडे 100 ब्रह्मांडे। तो जो ये पिंड है यही ब्रह्मांड है का रूप है, और इसमें सारे कमल चक्र हैं, कमलों में सारे देवी देवता हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोग कह देते हैं कि वो देवी देवताओं का निरादर करते हैं, ऐसा नहीं है। वो खाली ये कहते हैं कि मूर्ति को पूजना गलत है, मूर्ति का ज्ञान होना जरूरी है कि भाई मूर्ति है क्या। एक छोटा बच्चे के लिए मूर्ति बहुत जरूरी है कि वो पता करे कि गणेश जी है कौन, कैसे दिखते हैं। लेकिन गणेश जी कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, ये गुरु बताता है। तो ये पूरा शरीर का चित्रण दिया गया है, इसमें दिखाया गया है। ये गरीबदास जी महाराज जी की हमारी वाणी है, उसमें पूरा वृत्तांत है कि मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्णा जानियो, किलिम जाप जपता शब्द हमारा वाणियो। ये 3 टाइम की आरती हमारे हर भगत करता है परमात्मा का, और उन वाणियों के द्वारा उसका ज्ञान उजागर होता है। और उसमें पूरा प्रकरण है ये कि कौन से कमल में कौन सा देवता रहता है, उसका कौन सा मंत्र है। और गुरु जी द्वारा नाम निश्चित जो भगत है उसको विधि पता है कि किस प्रकार मंत्र जाप किया जाता है, और उस विधि से वो मंत्र जाप करता है। वो यज्ञ हवन करते हैं, नित्य नियम करते हैं, डेली करते हैं, तो वो देवता उनको मन इच्छा फल देते हैं। क्योंकि ये भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप देवी देवताओं को अपने यज्ञों द्वारा बढ़ाओ, देवी देवता तुम्हें मन इच्छा फल देंगे। तो हमारे रामपाल जी महाराज सनातन धर्म, जो वास्तविक सनातन धर्म है, उसी को चला रहे हैं। हम देवी देवताओं के मंत्र जाप करते हैं और उनको उनसे शक्ति मिलती है, और हमारे जो कार्य हैं संसार के वो सारे सिद्ध करते हैं। और ये मंत्र साधना जो है ये हमारे शरीर में ही है, हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर हैं, मंदिर होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि हम अंदर में बच्चों को तो नहीं दिखा सकते बैठ के। जो साधना करता है वही जानता, जो अनुभव जिसका है वो वही जानता है। लेकिन फिर भी बच्चों को दिखाने के लिए, बेटा ये गणेश जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये हमारे अंदर रहते हैं। तो ये चीज दिखाने के लिए मंदिरों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मंदिर होने चाहिए। लेकिन मंदिरों में पूजा करना, मंदिरों में आडंबर करना, मंदिरों में दिखावा करना, ये बहुत चीज गलत है।
मूर्ति कोई बुरी नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा मूर्ति आप घर में भी रख सकते हो, मूर्तियों को प्रणाम करो आप, क्योंकि वो आपके देवी देवता आपको कुछ दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे। लेकिन एक दूसरे का ही हमारा रिलेशन है कि जीवात्मा जो है इस संसार में जो चीज चाहती है उसको चाहने के लिए उसको उनकी मंत्रों के द्वारा साधना करनी पड़ती है और वो मन इच्छा फल देते हैं। जैसे हम ने टेलीफोन का, हमने गुरुजी के सत्संग में समझाया हमारे गुरुजी ने कि भाई जैसे आप नॉर्मल व्यवहार में भी बिजली चाहिए आपको, तो बिजली वाले को आप पे करोगे तो आपको बिजली मिलेगी, आप पानी वाले को पे करोगे तो आपको पानी मिलेगा। तो वो पेमेंट ही है एक तरह की जो हम उनकी मंत्र साधना करते हैं, तो हमें वो अपने अनुसार फल देते हैं। तो ये साधना हमारे गुरुजी बताते हैं, प्रथम मंत्र में ही सारे देवी देवताओं की साधना जाती है। तो हमारे गुरुजी जो हैं वो सारे देवी देवताओं की साधना कराते हैं और मूल मंत्र देते हैं। और लोगों को एक सबसे बड़ी भ्रमणा ये है कि भाई गुरुजी कुछ अलग चला रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैंने भी बहुत सारे सुन देखे हैं, कोई एक देवता को पकड़ता है, कोई दो को पकड़ता है, कोई चारों को पकड़ता है। हमारे गुरुजी ने तो सारे पकड़ा रखे। तो मैं हॉटस्पॉट चला देता हूं। आ गया। तो हमारे गुरुजी जो हैं सारे देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। तो प्रथम मंत्र में हमारे मूल कमल से गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी। तो प्रथम मंत्र में